हाँ तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में प्यारे साथियों हम लोग रसखान के पद के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को एकदम फिनिश करने वाले हैं। एकदम एक भी इसमें से नहीं छूटेगा। मैं वादा ऐसा पहले वाले वीडियो में भी किया था, यानी कि जब हमने पढ़ाया था राम नाम बिनु बिरथे जग जनिमा, यानी कि गुरु नानक के पद, उसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराया था और संपूर्ण अर्थ भी समझाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा इस क्लास के बाद ही, है ना। जो लोग को नहीं समझ में आया होगा ज़रूर देख लीजिएगा। एकदम बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन आंसर, एकदम फुल क्वेश्चन आंसर कराया गया था, है ना। एक भी छूटने का शंका नहीं है। और जो रह गई बात की रसखान के पद के जो है अर्थ अर्थ का भी वीडियो है, और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो है रसखान के पद, यानी कि रसखान के एक तरह से जीवन परिचय और उनके पदों का अर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो का देख लीजिएगा ज़रूर, है ना। तो आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग रसखान के पद का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एकदम अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे। कहने का मतलब एक भी क्वेश्चन आंसर बड़े भैया नहीं छूटने वाला है। और यहाँ पर हम लोग जो है सब्जेक्टिव को कर करके ऑब्जेक्टिव करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं बीवीआई क्वेश्चन की ओर से। देखिए, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। आप लोग यदि पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा, है ना। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। तो माली मालिन का इस्तेमाल कवि रसखान किसके लिए किए हैं? तो कवि रसखान जी ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा है ना। कहा क्योंकि जिस प्रकार बाग यानी बगीचा के रसखान, अरे सॉरी, बगीचा के रखवाला माली मालिन होता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी बाग यानी बगीचा के रखवाला जो है ना, रखवाला श्री कृष्ण और राधा हैं, इसीलिए उन्हें माली मालिन कहा गया है। देखियो, इस बात को रटना नहीं है, समझना है ना, कि क्यों कहा गया है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि रटने से क्या फ़ायदा है। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं बड़े भैया। आप लोगों को मनभावना बनी रहती है कि रट जाओ रट जाओ, तो रटने से फ़ायदा के लिए हम वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो है एक तरह से, है ना। तो कवि माली मालिन किसे कहा है? डायरेक्ट आपको लिखना है कि कवि माली मालिन श्री कृष्ण और राधा जी को कहा है, यानी कि श्री कृष्ण को माली और राधा जी को मालिन कहा है। ठीक, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बगीचा में एक तरह से फुलवारी है, बगीचा है, बाग है, गार्डन है, उसका जो है एक माली होता है ना। माली मालिन होता है, जिसका मतलब कि रखवाला करने वाला होता है। पानी देना है समय पर उसको जो है साफ करना है ना। देखभाल करना है कि कोई उस पर तो मतलब उसका ह्रास तो नहीं हो रहा है, यानी कि कोई तोड़ तो नहीं दे रहा है, कोई कबाड़ तो नहीं ले रहा है उस पेड़ पौधा को। तो इसका देख रेख करता है, यानी कि उसका देखभाल कौन करता है? माली मालिन, बगीचा में पौधों को, यानी कि एक तरह से संपूर्ण बगीचा को ही। तो उसी प्रकार से प्रेम रूपी बगीचा, प्रेम रूपी यानी, है ना, प्रेम रूपी बगीचा के जो है रखवाला कौन है? श्री कृष्ण और राधा जी हैं। प्रेम रूपी बगीचा के रखवाला श्री कृष्ण और राधा जी है, इसीलिए उनको जो है कवि ने माली मालिन का स्वरूप दिया, यानी कि माली मालिन कहा बड़े भैया। अब देखिए, कहा जा रहा है दूसरा कि द्वितीय दोहे के काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। देखिए, जब तक आप लोग उसको देखिएगा नहीं, उस वीडियो को, अर्थ समझने वाला वीडियो को, जिसमें संपूर्ण अर्थ है, तब तक आपको द्वितीय दोहा का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग फौरन जो है सबसे पहले आप लोग देख लीजिए उसका अर्थ, है ना। कवि परिचय और संपूर्ण अर्थ देख लीजिएगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, द्वितीय दोहे में आप लोग यदि देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसकी यह प्रश्न जो है ना, द्वितीय दोहे में कवि रसखान के कृष्ण के प्रति भक्ति भाव दर्शाया गया है, यानी कि दिखाता है। और श्री कृष्ण के प्रति इस समय में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। कौन? तो रसखान जो है श्री कृष्ण के लिए, है ना, श्री कृष्ण के द्वितीय दोहे में जो है रसखान जो है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं, भक्ति भाव दिखाते हैं। और वे जो हैं अब श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर, यानी कि सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। उनको मंजूर है कि हम सब कुछ त्याग कर दें, परंतु हमारे श्री कृष्ण से मुलाकात हो जाए, है ना। तो सब कुछ त्याग करने के लिए वे जो है तत्पर है, यानी कि तैयार हैं। तो देखिए, यहाँ तक दो प्रश्न हो गया आपका। आप तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को जो है चोर क्यों कहा गया है? तो देखिए, कवि रसखान के मन रूपी मणि को चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण ले गए।
है ना। चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण कवि के मन रूपी मन को मणि रूपी मन को ले गए, है ना, यानी कि बहुमूल्य मन को ले गए। इसीलिए श्री कृष्ण को चोर कहा गया है। कवि का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण की भक्ति ऐसा मनमोहक है कि वह किसी को भी चित्त चुरा लेते हैं। देखिए बहुत बहुत इसमें से प्रश्न आता है बड़े भैया, है ना। प्रत्येक चैप्टर को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है ना, तभी अच्छे नंबर आप लोग आ सकते हैं, है ना। तो देखिए कवि जो है ना, यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। तो रसखान के जो है मन रूपी मणि को, है ना, मणि रूपी मन को चुरा करके कौन लेकर चल जाते हैं, श्री कृष्ण लेकर चल जाते हैं, है ना। यानी कि उनके मन को चुरा लेते हैं, यानी कि उनका मन एक तरह से मोहित कर लेते हैं। मन चुराना यानी कि अपने प्रति मनमोहित कर लेना, ठीक। तो वे श्री कृष्ण जो है उसको मोहित, श्री रसखान जी को मोहित कर लिए, ठीक। यानी कि उनका मणि रूपी मन, यानी कि बहुमूल्य रत्न रूपी मन को वे चुरा लिए। और उनका खासियत यही है कि वे जो है उनका भक्ति ही ऐसा है, मनमोहक है कि किसी का भी चित्त चुरा लेते हैं, यानी कि किसी का भी मन चुरा लेते हैं। इसलिए उन्हें चित्त चोर कहा गया है बड़े भैया। चित्त चोर क्या कहा गया है उन्हें, इसीलिए बड़े भैया चित्त चोर कहा गया है, चित्त चोर, है ना। अब देखिए श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पर अब चौथा, सवये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। आकांक्षा मतलब इच्छा, है ना, अभिलाषा, है ना, विश, एक तरह से WISH, विश। सवये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते, है ना, हुए स्पष्ट करें। देखिए बड़े भैया यहाँ पर जो है कवि रसखान श्री कृष्ण को छोटी लाठी और उनकी कंबल लेकर गाय चराने की आकांक्षा यानी कि इच्छा प्रकट करते हैं। देखिए इसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने जो अर्थ वाले वीडियो में बताया है कुछ दूसरा अर्थ बता दिया है उसको, है ना, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो है उसका सही अर्थ निकल रहा है। देखिए यही ना है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहु पुर की ताज डारो अठों सिद्धि नौ निधि की को सुख नंद की गाय चराव विसारो रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग निहारो कोटिक सौ कलधौत की धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो दो जो है ऊपर वाला, यानी कि या लकुटी अरु कमरिया और अठऊ सिद्धि नौ निधि, यह जो है थोड़ा सा इसका अर्थ में डिफरेंट हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसका एक्चुअल अर्थ जो है कि कवि रसखान श्री कृष्ण की छोटी लाठी, यानी कि श्री कृष्ण जो बाल अवस्था में जिस लाठी से गाय चराने जाते थे, उस लाठी और उनके कंबल जिस पर वे बिछा करके और आराम करते थे और गाय चराते थे, वो ले करके उनकी गाय, यानी यहाँ पर लगा सकते हैं उनकी यानी कि कृष्ण की, उनकी यानी कि कृष्ण की गाय चराने की इच्छा है, इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें जो है वो लाठी मिल जाता, वो कंबल मिल जाता, वो उनका जो है गाय चराने के लिए मिल जाता वन में, तो हम जो है धन हो जाते हैं, है ना। वे ऐसी इच्छा यानी कि आकांक्षा प्रकट करते हैं। इसका सही अर्थ ये हुआ कौन कौन का, या लकुटियोरु कमरिया वाला लाइन और अठऊ सिद्धि नवो निधि वाला लाइन का सही अर्थ यही हुआ। करिल के कुंजन ऊपर वारों में जो है पद में, उसका सही अर्थ यही हुआ बड़ भैया, इसके लिए माफ कीजिएगा, है ना। अब देखिए इसके लिए वे आठों सिद्धि और नौ निधि का स्वर्ग त्याग करना चाहते हैं। आठों सिद्धि नई निधि और स्वर्ग, सभी स्वर्ग जो है उनके लिए सभी सुख, एक तरह से कह सकते हैं सुख को त्याग करना चाहते हैं, है ना। त्याग करने की इच्छा प्रकट करते हैं कि सब कुछ जो है हमसे त्याग हो जाए, लेकिन आपका जो गाय जो बाल अवस्था में जो लाठी रखते थे वो लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए और आपका गाय चराने के लिए हमको मिल जाए। यानी कि इतनी भक्ति में जो लीन थे कि श्री कृष्ण के प्रति ही उनका हमेशा जो उनका जो सोच रहता था बड़े भैया, उनका हमेशा श्री कृष्ण के प्रति ही सोच रहता था कि उनका जो है लाठी मिल जाए, छोटी लाठी मिल जाए, या लकुटी यानी छोटी लाठी, कंबल मिल जाए, गाय मिल जाए चराने के लिए, वो सब मिल जाए ना, तो हम धन हो जाएंगे। रसखान ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। जो मैंने कहा कि जो अर्थ समझाया उसमें दो लाइन का डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इसको जो है यहाँ वहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। और देखिए तीसरा चौथा हो गया प्रश्न, यानी कि 4 तक हो गया प्रश्न। अब देखिए आपको जो है व्याख्या करने के लिए है बड़े भैया।
अब है व्याख्या करने के लिए, एकदम अच्छे तरीका से व्याख्या हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो में बने रहें, है ना। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए बड़े भैया। बड़े भैया अब हम लोग जो है 5वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया। 5वां प्रश्न जो है व्याख्या करने के लिए है, और प्रत्येक व्याख्या करने वाला आपका पता है आपको कि 5 नंबर में रहता है। तो यह 2 व्याख्या करने के लिए दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन में, तो एकदम अच्छे तरीका से इसको समझेंगे, एकदम अच्छे तरीका से। देखिए क में दिया हुआ है कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। इसको व्याख्या करिए, यानी कि विस्तृत कीजिए, है ना। इसको अच्छे से बताइए, विस्तार में बताइए। मतलब कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। तो सबसे पहले व्याख्या करने में हमने बताया पहले वाले वीडियो में, यानी गुरु नानक वाला में, जब हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे, तो है ना। तो उसमें क्या था कि व्याख्या करने के लिए हमने क्या बताया था कि जब व्याख्या करने के लिए रहे तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि किस चैप्टर से है, उसके कवि कौन है ना। ये सब पता होना चाहिए आपको। इतना पता रहेगा, आपको आधा लिखा जाएगा, आधा नंबर भी मिल जाएगा। कहने का मतलब 2 नंबर 3 नंबर जो है सब मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यदि इसका अर्थ समझते हैं तो, पूरा अच्छे से पढ़े हैं तो इतना तो जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के रसखान के पद से लिया गया है। इतना जरूर लिखना है आपको। कोई भी चैप्टर से लिया गया हो, उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, कवि का नाम लिख दीजिएगा। तो इसमें जो है, यह जो है मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह आपका किससे लिया गया है? रसखान के पद से। और रसखान के पद में भी आपका है प्रेमैनी श्री राधिका से लिया गया है। प्रेमैनी श्री राधिका से लिया गया है। मन पावन चित चोर पलक ओट करी सको नहीं करी सको। यदि आपको नहीं याद है कि प्रेमैनी श्री राधिका से लिया गया है, तो डायरेक्ट लिखिए कि रसखान के पद से लिया गया है ना। तो इसमें कवि रसखान कहते हैं कि जिस दिन से आपका दर्शन हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है, उस दिन से मेरा मन अत्यंत पवित्र हो गया है। चित चुराने वाले चितचोर, एक भी क्षण आपसे अलग नहीं रह सकता हूँ, या आपके बिना अलग नहीं रह सकता हूँ। मतलब कि रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से आपका दर्शन हुआ है, उस दिन से मेरा मन अत्यंत पवित्र हो गया है, अत्यंत पावन हो गया है, एकदम शुद्ध हो गया है। और आपका जो है उस दिन से जो है चित्त चुराने वाला, मतलब नंद के नंद या चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण, चित्त चुराने वाला चोर, आपके बिना जो है हमारा मन नहीं लग रहा है, या कह सकते हैं कि आपसे एक भी क्षण अलग नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? तो रसखान जी कह रहे हैं। ठीक, आप देखिए ख कह रहा है कि रसखानी कबों इन अखियन से 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। यह जो है आपका करेल के कुंजन ऊपर वारों से लिया गया है। यह नहीं मालूम है कि किससे लिया गया है, तो यह जरूर मालूम होना चाहिए कि किसके पद से है। तो रसखान के पद से है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के रसखान रचित पद से लिया गया है। यदि आप लगाना चाहते हैं कि रसखान रचित करेल के कुंजन ऊपर वारों पद से लिया गया है। कवि रसखान कृष्ण के मनमोहक प्रेम लीला, है ना। लीला शायद इस प्रकार से लिखाएगा, है ना। अब देख लीजिएगा आप लोग। प्रेम लीला से व्याकुल होकर कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम लीला से व्याकुल होकर कहते हैं कि हमारी आंखें कई दिनों से ब्रज के वन तालाब, बनबाग मतलब वन और तड़ाग मतलब तालाब, निहार रहा है, देख रहा है ना, ढूंढ रहा है कि कहीं पर श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, है ना। इसके लिए मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूँ, सब कुछ त्याग करने को तैयार हूँ। जिस दिन से जो है कवि रसखान मनमोहक प्रेम लीला से व्याकुल होकर, कृष्ण के प्रेम लीला से व्याकुल होकर जो है कहते हैं कि आपको दर्शन करने के लिए हम ब्रज के, है ना, ब्रज के वनबाग, यानी कि ब्रज के वन और तड़ाग मतलब तालाब ढूंढ रहे हैं, निहार रहे हैं कि कहीं पर श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, कहीं पर श्री कृष्ण मिल जाए, है ना। इसके लिए हम सारा जो है स्वर्ग कह सकते हैं या सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। तो यहाँ तक सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया बड़े भैया। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ताकि एकदम मन में बैठ जाए आपका यह प्रश्न उत्तर। और मैंने कहा कि इसका जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो वाला वीडियो जो बताया गया है अर्थ, उसका वीडियो एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैंने बता दिया, लिंक दिया हुआ है, तभी समझ में आएगा प्रश्न उत्तर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, बहुत कम आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। यदि आप वो देख लेते हैं तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो सब्जेक्टिव तो हो गया बड़े भैया, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। एकदम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने का, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने का बड़े भैया। तो एकदम अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं बड़े भैया। कह रहा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। देखिए, कभी परिचय यदि आपको याद है तो आपका ऑब्जेक्टिव समझ जाइए कि उस चैप्टर का आधा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है ना। कभी परिचय जरूर आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार कर रहा हूँ लिंक दिया हुआ है। बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यदि उसको उस वीडियो को देख लेते हैं तो अर्थ समझ ही जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों याद भी हो जाएगा आपको, बहुत सी चीज़ों जो है आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देखिए, रसखान जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान किस छंद से सिद्ध थे, सवाया, है ना। प्रेम वरण रसखान ने किसे कहा, तो श्री कृष्ण को। तिहुपुर, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है, तीनों लोक। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, ब्रज में। ठीक, रसखान की रचना काल किसका राज्यकाल था, जहांगीर के राज्यकाल था। और हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, है ना। एकदम बहुत अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जो है कवि परिचय को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। जैसे देखिए, किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। बहुत बार प्रश्न जो पूछा जाता है इस प्रकार से, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर हरिश्चंद्र ने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये। किनकी रचनाओं से, ऑप्शन सुनिए। प्रेमघन, गुरु नानक, है ना, सॉरी घनानंद की, रसखान की, सुमित्रानंदन पंत की, रामधारी सिद्धिनकर की, है ना। तो रसखान की। अब देखिए, अब यहाँ पर है कि रसखान कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कौन, तो पठान राजवंश। ठीक, अब एक है कि रसखान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी थी, बताइए। तो ऑप्शन है आपका वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोरखनाथ। हमने बताया था गोस्वामी विट्ठलनाथ, कवि परिचय में आप लोग देख लीजिएगा उसको, है ना। गोस्वामी विट्ठलनाथ। रसखान जो है किस काल के कवि थे, रसखान आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो रसखान जो थे बड़े भैया आपका भक्ति काल के कवि थे। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न है एकदम प्रीवियस ईयर आपका प्रश्न है, एकदम अच्छे से बहुत बार पूछा गया है बड़े भैया, बहुत बार कह लीजिए। माली मालिन किसे कहा गया, माली मालिन श्री कृष्ण और राधा जी को कहा गया। तो ऑप्शन में भी सुन लीजिए, राधा कृष्ण, राम सिया, है ना, सीताराम, पार्वती शिव, लक्ष्मी विष्णु। यह 21 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। तो माली मालिन राधा कृष्ण को कहा गया, है ना। इस पाठ में चितचोर यानी कि चोर किसे कहा गया, 2019 में पूछा गया बड़े भैया। राधा को, कृष्ण को, रसखान को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो कृष्ण को ही तो चितचोर कहते हैं रसखान, कि उनके मर्ण रूपी मणि को चुरा करके लेकर चल जाते हैं श्री कृष्ण। ठीक, अब देखिए 2020 में भी 22 में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, सवाया छंद में, कवित्व में, मुक्त, है ना, मुक्त में, रीति मुक्त काव्यधारा में। तो सवाया छंद में बड़े भैया वही सिद्ध थे। अब देखिए, सुजान रसखान किसकी रचना है, सुजान रसखान 2020 में पूछा हुआ है किसकी रचना है, तो रसखान की। एक सुजान रसखान है और एक प्रेम वाटिका है। तो प्रेम रूपी निरूपण प्रेम वाटिका में, और जो भक्ति है सुजान रसखान, है ना। ऐसा ही कुछ था क्या, प्रेम रूपी निरूपण किस में था बड़े भैया, देख लीजिए कुछ। प्रेम रूपी, प्रेम वाटिका में प्रेम रूपी, हाँ सही है। सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति का जो है उन्होंने प्रसार किया है। अब देखिए, सुजान रसखान किसकी रचना है, सुजान की, रसखान की, मियाजान की, नसीर की। तो रसखान की। अब देखिए, सवाया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन थे, तो रसखान एकदम मुंह पे होना चाहिए आपका बड़े भैया। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे, है ना, कवि कौन थे, तो रसखान थे बड़े भैया। उनका तो धर्म पठान राजवंश, एक तरह से मुस्लिम थे, लेकिन वे श्री कृष्ण की पूजा करते थे, श्री कृष्ण भक्त थे। तो यही कहा जा रहा है कि संप्रदाय मुक्त कवि भक्त श्री कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो रसखान थे। रसखान की कृति है, ऑप्शन सुनिएगा, 2021 में पूछा गया है। ए में है प्रेम वाटिका, बी में है दोहा कोश, सी में है मृक्षकिटिम, हाँ मृक्षिटिकम, और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो।
रासो जो है डी में है, तो प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। अब देखिए, प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नैननी लाग्यो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? अभी हम लोगों ने व्याख्या किया उसको, है ना। तो यह पंक्ति जो है रसखान के पद से कौन, ऑप्शन सुन लीजिए, हमारी नींद, स्वदेशी, प्रेमैनी श्री राधिका, अक्षर ज्ञान। तो प्रेमैनी श्री राधिका से लिया गया है बड़ भैया। रसखान किसके पास परम, है ना, किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के, कि राम के, कि सीता के, कि दुर्गा के? तो श्री कृष्ण के थे। अब देखिए, प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से, इसमें से कोई नहीं। तो प्रेमैनी श्री राधिका जो है आपका सुजान रसखान रचनावली से लिया गया बड़ा भैया। हमने बताया था कवि परिचय में इसको, रसखान रचनावली से लिया गया है। रसखान रचनावली से उद्धत है प्रेमैनी श्री राधिका, और है ना। तो आप लोग जो है यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपके मन में बैठ जाए, और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा बड़ भैया, है ना। दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर रुकना नहीं चाहिए बड़े भैया, शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप लोग शेयर कीजिए, और आगे भी जो है हम लोग हिंदी में देखेंगे और देखेंगे, और सारी सब्जेक्ट जो है वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपके रसायन शास्त्र में भी है, जीव विज्ञान में भी है, फिजिक्स में भी पढ़ाया है प्रकाश, आप लोगों को एकदम अच्छे से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया है, आप लोग उसको भी देखिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है, और हम जो है सिलेबस आपका कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, है ना। इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। बहुत सारे जो है विद्यार्थी अच्छा कर पाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग को जो है वीडियो में आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बड़ भैया।